देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सीतापुर में बदलते मौसम के चलते सर्दी जुकाम और डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी पनप रही है। इससे बचने के लिए डॉक्टरों की सलाह है कि पूरे आस्तीन के कपड़े पहने और घर को साफ सुथरा रखें, गंदा पानी आसपास ना टिकने दें तथा दूषित खाना ना खाएं। डॉक्टर मोहम्मद सलीम जब बोलेगा हिंदुस्तान से बातचीत करते हुए कहा कि मौसम का परिवर्तन हो रहा है और ऐसे में सर्दी गर्मी घट बढ़ रही है। इससे लोगों में दिक्कत पनप रही है तथा इसके साथ मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारी भी हावी हो रही है और इसका बचाव जानकारी महत्वपूर्ण है। यदि जानकारी आपके पास है तो इन चीजों से दूर रह सकते हैं। डॉक्टर मोहम्मद सलीम ने कहा कि अपने घर के आसपास साफ सुथरा रखें, गंदा पानी एक जगह एकत्रित ना होने दें और पूरी आस्तीन के कपड़े पहने तथा बासी खाने से बचें। डॉक्टर मोहम्मद सलीम ने जब बोलेगा हिंदुस्तान चैनल के माध्यम से क्षेत्र की आवाम और मरीजों से यह भी अपील करते हुए कहा कि यदि कहीं किसी भी प्रकार के कोई लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो सबसे पहले नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जैन डॉक्टर की सलाह लें और उन्हीं की सलाह के अनुसार ही दवा का सेवन करें। कहीं मेडिकल स्टोर अथवा रखी हुई दवा बिल्कुल ना खाएं और जो भी दवा हो उसे एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाएं। बगैर डॉक्टर की सलाह कोई भी दवा इस्तेमाल ना करें। ऐसी दवा खाना घातक हो सकता है। डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी को रोकने के लिए बचाव ही जानकारी है। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर जिले से जब बोलेगा हिंदुस्तान संवाददाता अमित शुक्ला की रिपोर्ट। हमारा जब बोलेगा हिंदुस्तान न्यूज चैनल कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज जिस शख्सियत के पास हम लोग आए हुए हैं जिन्हें केवल हम और आप नहीं जानते हैं, मेडिसिन के विषय में काफ़ी दूर तक लोग इन्हें परिचित हैं और काफ़ी लोग जानते हैं। तो हम पूछते हैं जो वर्तमान में स्थितियां चल रही हैं, जो एक सर्दी जुकाम बुखार मलेरिया डेंगू चल रहा है, तो इन चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं, कैसे अगर कोई हमें कुछ होता है तो सबसे प्रथम हम लोग क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल में आपका स्वागत भी है। तो सबसे पहले हमारे दर्शक आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सलीम है एंड आई एम एक्स मेडिकल ऑफिसर जिला चिकित्सालय सीतापुर and formerly associate professor in Department of Ilmul Jarahat and in इरम यूनानी मेडिकल कॉलेज लखनऊ। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो है सबसे पहले तो इनसे बचाव के लिए जो है जो मेन आपने बात कही जी डॉक्टर साहब, सबसे बेहतर तो है कि बचाव बचाव के लिए जो ये मलेरिया और डेंगू इस समय जो खासकर जो है चल रहा है, फैला हुआ है, तो बचाव के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने घर के आसपास पानी ना जमा होने दें बिल्कुल, क्योंकि ये जो है मच्छर के माध्यम से ही जो है मच्छर के थ्रू मॉस्किटो के थ्रू जो है ये फैलता है। और मच्छर जो है ना, जो मॉस्किटो है, ये जो पनपते हैं पानी में ही, ठहरे हुए पानी में, रुके हुए पानी में जो है ये इनकी ब्रीडिंग होती है। तो इस वजह से जो है पानी जो है वो कहीं पर जमा ना होने दें। और इसके अलावा घरों में भी जो कूलर का पानी है, कूलर में भी वो पानी रुकने ना दें, साफ़ करते रहें। उसमें पानी जो है वो कई दिन तक जो है वो रुकने ना दें पानी, उसमें भी जो है मच्छर ये जो है ना अपना ब्रीड करते हैं। तो ये मेन चीज़ ये है कि एक तो ये बचाव का कि पानी को जो है जमा ना होने दें, ठहरे हुए पानी को जो है वो ख़त्म करें। दूसरी चीज़ ये है कि जो बाकी सभी लोग जानते हैं कि जो है इसके अलावा अपने घरों में ऑल आउट और ये सब चीज़ें जो चल रही वो तो चल ही रही, जनरल है ये तो चल ही रही। लेकिन अब जब एक बार फिर भी इसके बावजूद भी तमाम खासकर जो है विलेजेज में, गांव में बहुत ज़्यादा हो रहा है। गांव में तो बहुत ज़्यादा जो है ये मलेरिया और डेंगू वगैरह फैला हुआ है। तो हम जो देख रहे हैं यहाँ पर जो पेशेंट्स वगैरह आते हैं उसमें मलेरिया के पेशेंट ज़्यादा जो है देखने को मिल रहे हैं, मलेरिया पॉजिटिव ज़्यादा हो रहे हैं। यदि सर मलेरिया हो जाए तो हमको क्या करना चाहिए? तो हाँ, तो इसको जो है इसके लिए जो है मलेरिया हो जाने के बाद जो एंटी मलेरियल में आपका जो है वो टैबलेट वगैरह है, क्लोरोक्विन वगैरह आती है, क्लोरोक्विन वगैरह दी जाती है उसमें। और इसके अलावा जो है इंजेक्टेबल भी जो है मेडिसिन है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसका जो कॉम्प्लिकेशन है वो ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक है। कॉम्प्लिकेशन में प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं, हीमोग्लोबिन जो है वो डिक्रीज कर जाता है, और प्लेटलेट्स जब ज़्यादा डाउन हो जाती हैं तो प्लेटलेट्स भी चढ़ाना पड़ता है।
और तो इस वजह से जो है ये डेंजरस है कि प्लेटलेट जो है वो डाउन तो हम लोगों को जो है जो प्लेटलेट इंक्रीज करने वाली भी मेडिसिन वगैरह देनी पड़ती हैं। उसमें जो है खासकर आजकल आपका जो है जो पपाया की जो एक्सट्रैक्ट से बनी हुई जो टैबलेट्स हैं, जो आयुर्वेद वगैरह की, आयुर्वेद और यूनानी वगैरह की, ये सब भी जो है काफ़ी कारगर हैं इसमें। सर हम लोग खान पान पे क्या ध्यान रखें जिससे हम लोग स्वस्थ रह सकें और इन चीज़ों से बच सकें? देखिए मेन चीज़ इसमें खान पान की अगर बात करें तो जब तक के जो है आफ्टर इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो खान पान की तब ज़्यादा ज़रूरत पेश आती है। इस वजह से क्योंकि जो है अक्सर ये देखा जा रहा है कि जब उसको मलेरिया हो रहा है उसको जो है लीवर इन्फेक्शन भी हो रहा है। तो जब लीवर इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर जो है पेशेंट जो है वो खासकर जो वैसा रिच डाइट है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो उसके लिए जो है हम लोग क्या करते हैं कि ये कोशिश करते हैं कि जो है पेशेंट को ऐसी जो है डाइट दें जो आसानी से जो है वो डाइजेस्ट हो जाए। सर जैसे ग्रामीणों में होता है कि कुछ लोग बासी भोजन वगैरह कर लेते हैं, तो इससे भी सर क्या संक्रमण बढ़ने का डर है? वैसे इससे संक्रमण बढ़ने का तो वो नहीं है। संक्रमण का जो हमने तरीका बताया वो सिर्फ वही है कि इसका जो इसका मतलब जो मेन जो हॉस्ट है वो है आपका मच्छर, मॉस्क्वीटो है। और मॉस्क्वीटो जब ये जो है किसी इंसान को काटता है तो सबसे पहले अपना सलाइवा इंजेक्ट करता है वो ब्लड में, और सलाइवा में ही प्लाज्मोडियम मौजूद होता है, वो उसी समय इंजेक्ट कर देता है। अब वो प्लाज्मोडियम पहुंच गया ब्लड के अंदर, इसके बाद अपने इंक्यूबेशन पीरियड के बाद जो है वो अपना संक्रमण बॉडी के अंदर शुरू कर देता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिससे मान लीजिए कि किसी को मच्छर ने काट लिया या उसको ऐसे कुछ लक्षण मालूम हुए तो सबसे पहले वो प्राथमिक क्या करना चाहिए उस व्यक्ति को? जब अगर तो इसमें सबसे पहले जो है एक तो फीवर महसूस करेगा पेशेंट जो है, उसको क्या करना चाहिए? फीवर विद चिल्स एंड राइगर, मतलब ठंडक लग के बुखार, ठंडक जाड़ा और कपकपी लगेगी पेशेंट को। तो ऐसी कंडीशन में जो प्राथमिक उपचार है वो ये है कि सबसे पहले जो है पैरासीटामॉल जो है वो दें, और पैरासीटामॉल जो है इसको एवरी 6 आवर्स जो है 4 से 6 घंटे पर जो है देते रहें कि फीवर रिपीट ना करने पाए। अगर फीवर रिपीट करता है तो हीमोलिसिस होगी, उसमें जो है प्लेटलेट डाउन हो जाएंगी, प्लेटलेट ना डाउन होने पाए, इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। सर आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सलीम है। तो देखा जैसे डॉक्टर मोहम्मद सलीम जी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं कि सबसे पहले जो अपने पास गंदा पानी वगैरह भरा हुआ होता है या कूलर जैसे वगैरह होता है तो इन चीज़ों को साफ़ सुथरा रखें और भोजन की विशेष व्यवस्था रखें कि दूषित भोजन ना खाने पाएँ, भोजन जो बासी होता है इसको ना खाने पाएँ। और यदि कहीं पर आपको कोई लक्षण ऐसे मालूम पड़ते हैं तो सबसे पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाएँ और बगैर डॉक्टर की सलाह के कोई भी टैबलेट या कोई भी ऐसी दवा ना लें जिससे आपको कोई आगे असुविधा होने पाए। अभी कई चीज़ों से मिलते हैं और जो और अस्पताल हैं उससे भी बात कराते हैं मैं, क्या हम अपने आप को बचा सकते हैं, ऐसे लोगों से भी मिलवाते हैं आपको हैं। तब तक के लिए बने रहे आप हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बने रहे न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।